पीएम दफ्तर में अचानक हलचलें बहुत तेज होने लगी हैं और इमरजेंसी बैठकों का दौर भी शुरू है। एनएसए अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमित शाह संसद छोड़ करके गायब हैं, मोदी गायब हैं, यह लोग जो बैठक कर रहे हैं। तो अब अगर हलचल तेज होने लगा और अमित शाह के इस्तीफे से भी अगर नहीं बच रही है प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी की, अगर अमित शाह इस्तीफा दे दे तो भी सरकार नहीं बच पा रही है, तो क्या मोदी का रणनीति क्या होगा? अब यहां पर कुछ जानकारों का कहना है कि अमित शाह का इस्तीफा देकर अगर मोदी पतली गली पकड़ते हैं और खुद माफी मांग लेते हैं तो शायद थोड़ी सी बात बन सकती है, क्योंकि तो इंडिया गठबंधन जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रहा है, विचार कर रहा है, वह एक बार रुक सकता है और अचानक मुद्दे बदल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिए और इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ले आ देता है तो फिर मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी और इंडिया गठबंधन के शिकंजे में इस वक्त मोदी और मोदी सरकार फंस चुकी है। अब यहां पर सवाल यह है कि राहुल गांधी की रणनीति, जो एक रणनीति प्लान सेट किया है जिन्होंने, गेम प्लान जिसको कह रहे हैं, भाजपा और एनडीए में बगावत करा दिया है। यानी कि जो आपस में टकराव पैदा करके अभी तक 12 साल तक ये सत्ता में थे, विपक्ष में टकराव करा देते थे, जनता में टकराव करा देते थे अंधभक्ति फैलाकर, वह अब भाजपा और एनडीए में हो गया है। वह टकराव, वह बगावत, वह फूट, वह द्वेष। अब ऐसे में मोदी क्या करे? अपने आप भाजपा के लोगों को समझाए तो वह समझने को तैयार नहीं, क्योंकि कभी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई। एनडीए के लोगों को समझाने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं है, क्योंकि यह कुछ कर नहीं सकते। जनता का प्रेशर इनके ऊपर इतना पड़ गया है। अब जनता, अगर छात्र कह रहे हैं कि हम फिर सड़क पर उतरेंगे और उनके तेवर इस बार बहुत गंभीर है, यानी कि पिछली बार से भी भयावह परिस्थितियां आ सकती हैं, तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह फंस जाएगी सरकार। और हर जगह असंवैधानिक सरकार चल रही है, जानकारों का यह कहना है। और वह दिखता भी है कि चुनाव आयोग कितना ईमानदार है। तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। राहुल गांधी के गेम प्लान के अंदर मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से जकड़ गई है और इसकी कल्पना मोदी सरकार ने कभी भी नहीं की थी कि ऐसी नौबत भी आ सकती है। अब इंडिया गठबंधन अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो जो छात्र आक्रोशित है पूरा देश, अब तो उनके परिवार वाले भी आक्रोशित हैं। छात्रों पर लाठी बरसी है तो, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो, यानी कि इनके पूरे वोटर्स नाराज हैं और इन्हीं के ही लोग थे। तो आप विपक्ष के वोटर को छोड़िए, आपके ही वोटर आपके खिलाफ हैं। और इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो जब वोटिंग का वक्त आएगा तो मोदी साहब जो भाग रहे हैं संसद में आना भी पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा, बहस भी उस पर जम के होगी। तो इन सब के बीच अगर एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने वोट मोदी के पक्ष में किया सरकार बचाने के लिए, तो फिर जनता दौड़ा लेगी। इस बात का डर
मोदी को है कि एनडीए गठबंधन साथ छोड़ देगा। तो इन सब से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम घर से खींच करके लाएंगे संसद में, भाग नहीं सकते हैं। और जवाबदेही से सरकार भाग रही है। ऐसे में क्या जवाबदेही से बचने के लिए अमित शाह का इस्तीफा ले लेंगे मोदी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन